इतना उनकी चाल है कि कोई गरीब का बच्चा ना पढ़ पाए, कोई पीढ़िया का बच्चा ना पढ़ पाए। लीजिए सारे नाले सब जाम फंसे हुए हैं और सड़कें एकदम टूट गई हैं। एक ही बरसात में सब टूट गया। क्या विकास है उसका उदाहरण आप जो क्या विकास हुआ योगी सरकार में, आप प्रयागराज में जाकर के आप देख सकते हैं। तो क्या इनका रोड मैप था, क्या इनकी प्लानिंग थी? जो पैसा गया तो पैसा वापस क्यों चला आया? देखिए सरकार केवल बातें करती है, बस सरकार काम नहीं करती है। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। एक तरफ बीजेपी ये दावा करती है कि हम स्कूल कॉलेजेस खोल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो उत्तर प्रदेश से एक खबर निकल कर सामने आ रही है कि कई सारे स्कूलों को मर्जर किया जा रहा है। लेकिन विपक्षी दल का साफ कहना है कि स्कूलों को ख़त्म करने की सोची समझी साजिश है बीजेपी की। लोगों के पीछे जान लेते हैं। मैडम, लगातार बीजेपी एक तरफ ये दावा करती है कि हमने स्कूल कॉलेजेस बहुत खोल दिए हैं, दूसरी तरफ इस तरह के स्कूलों को जो ताला लग रहा है उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि कॉलेज बंद करना जो है वही करें। कॉलेज या स्कूल जो प्राइमरी स्कूल बंद हो रहे हैं, गांव-गांव को जो बंद हो रहे हैं, इतना उनकी चाल है कि कोई गरीब का बच्चा ना पढ़ पाए, कोई पीढ़िया का बच्चा ना पढ़ पाए। क्योंकि भी स्कूल बंद करने के मतलब छोटे छोटे जो घर के बच्चे हैं, महिलाएं काम करने वाली होती हैं, जो मजदूर करने वाली होती हैं, मनरेगा में काम करने वाली होती हैं, उनके बच्चे कहाँ तक जाएंगे पढ़ने के लिए? जा नहीं पाएंगे दूर तक। तो विद्यालय बंद कर रहे हैं क्या कि कोई शिक्षित ना हो, कोई पढ़े लिखे ना, उनका बच्चा अनपढ़ गंवार रहे, जाहिल रहे और उनको दबा कुचला माना जाए ताकि जो वो आगे बढ़ ना पाए। ये सरकार की नीयत है, उनकी नीयत अच्छी नहीं है। हम लोग भी जो है एकदम ठान लिए हैं कि वो जो है डाल चलेंगे तो समाजवादी पात चलेंगे। इसलिए वो कितना भी अपना जो रणनीति अपनाएंगे, मगर समाजवादी पार्टी 2027 में मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। अभी से आगाज हो गया है और बनेंगे, पक्का बनेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे। और जो बंद करवा रहे हैं स्कूल कॉलेज जो भी चीज़ है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे जो स्कूल भी चलवाएंगे, बच्चे भी पढ़ेंगे, नौकरी भी मिलेगी। और सारे जनता से अपील है कि आज उनका जन्मदिन है, आज से बिगुल बच चुका है। आज 1 जुलाई है और 1 जुलाई से लेकर 2027 तक जब चुनाव होगा, जो हमारा 27 में अप्रैल मई जून में जो भी चुनाव होता है, 5वां 6वां चरण, पहला चरण में जो भी होगा, बहुमत भारी से भारी बूथ पर जिताने का काम करेंगे हमारी माता बहनें महिलाओं। आपने कहा कि बिगुल बच चुका है लड़ाई का। एक तरफ ये जो जाति बनाम कर रहे हैं, ब्राह्मण बनाम यादव, ये क्या कोई सोची समझी प्लानिंग है? देखिए उनकी प्लानिंग है, मगर ये हम आपके द्वारा कहना चाहेंगे कि सभी जाति में अगर चाहे कोई भी स्वर्ण में हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे कोई भी हो, सभी लोग वैसे नहीं। हम ये नहीं कहेंगे कि सभी लोग वैसे हैं। ये जो है जातियों को बीच में लाकर के आप बीजेपी गुमराह करना चाहते हैं? देखिए जब हमारी जो है जाति जनगणना हो जाएगी, पता भी चल जाएगा कि 90 कितना है और 10 कितना है, पता तो चल जाएगा ना। अगर बताइए कि अगर हम 90% होकर के अगर हम राज्य नहीं कर पा रहे तो मेरी जो है कुमुर्खी है, सोच लीजिए। इसलिए को 10 वाले खुद लोग चाहते हैं जब तक ये आप बड़े ओहदा पर नहीं पहुंचेंगे, नौकरी नहीं करेंगे, डीएम, एसपी, जज, कलेक्टर, तब तक पीडीए के बच्चे नहीं बनेंगे। तो इसी तरह वो लोग दबाते रहेंगे, इसी तरह दबाते रहेंगे। तो सारे पीडीए के भाई बहन, अभी देखो ना कांवड़ यात्रा हो गए ना, ये पीडीए वाले पहले लेकर ढोते चलेंगे। नेता विधायक से लेकर के किसी अफसर का बेटा, किसी मुख्यमंत्री का बेटा कभी देखो कहीं कांवड़ ढोते नजर नहीं आएगा। यही 4 दिन के बाद देख लेना आप। देखिए कांवड़ की आपने बात करी, एक तरफ योगी आदित्यनाथ का फरमान जारी हुआ था कि मुस्लिमों के स्टोर से का सामान नहीं लिया जाएगा, और ऐसी घटनाएं सामने भी आने लगी हैं कि शक करने पे हिंदुओं को ही चेक किया जा रहा है। देखिए हिंदू, इसका मतलब कि सब हिंदू, अरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम हैं सब भाई। तो हिंदू में तो सभी लोग आ रहे हैं ना, हिंदू बटा कहाँ है? हिंदू को जात किसने दिया? जात बनाया किसने? एक मनु भगवान कोई आए थे, वही जाति बना के चले गए। मगर बाबा साहब का संविधान से देश चलेगा, ये नहीं है कि मनुवादियों से चलेगा।
मनवादियों से नहीं चलने वाला। महिलाएं सड़क पर उतर चुकी हैं और सड़क पर काम करेंगी। हर विधानसभा में देखिए, हर क्षेत्र में देखिए, आपको भी दिखाई देता होगा, हर क्षेत्र में आप घूम रही हैं बहन। आप भी सुरक्षित नहीं हो। लखनऊ में देखो 12 बजे रात को निकल के दिखा दो, तुम भी नहीं बचोगी। ये घटना हो रही है, राक्षसों का सरकार है और किसी का नहीं सरकार है, दबंगों का है, गुंडों का सरकार है और किसी का नहीं है। भाजपा जैसे गुंडा पाल के रखिए, वॉशिंग मशीन है, जो जाता है वहाँ से सफाई होकर के निकलता है और ब्लेम लगाता है राष्ट्रीय अध्यक्ष पर। जाति जनगणना होगी, पीडीए की सरकार बनेगी, पीडीए के मुख्यमंत्री बनेंगे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर कोई भी अगर मसीहा कोई बिल्कुल देखिए, कावड़ यात्रा शुरू होने वाली है, जिसको लेकर फरमान जारी किया गया था योगी आदित्यनाथ की तरफ से। तो लोग इसको कैसे देख रहे हैं? इधर आ जाइए। देखिए, अब हिंदुओं को ही शक की नज़र से देखा जा रहा है इस कावड़ यात्रा में। ये क्या, किस चीज़ को जन्म दे रहा है? देखिए, कांवड़ यात्रा व्यक्तिगत अभिव्यक्ति का विषय है। वो किसी व्यक्ति या विशेष के दबाव पे नहीं होता है। वो अपना व्यक्तिगत ओपिनियन है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। अपनी धर्म और प्रार्थना की आज़ादी सबको, भारतीय संविधान में भी है। ये किसी भी प्रकार का नाम वाली मुहिम चलाते हैं और उसके बाद जो जिस तरह से हिंदुओं को परेशान कर रहे हैं, ये पॉलिटिकल इशू है। सब जो भी पार्टी होती है, स्टेट लेवल की या सेंट्रल लेवल की, उनका अपना एक सिस्टम होता है कि वो उस पर कार्य करेंगे या इलेक्शन के टाइम पे अपना एक जारी करती हैं कि हम ये काम करेंगे, इस मुद्दे पे काम करेंगे। लेकिन मेरा कहना ये है, बेरोजगारों के लिए और किसानों के लिए और गरीबों के लिए, जो बच्चे पढ़ने में असमर्थ हैं, उनकी स्वास्थ्य की सुविधाएं, शिक्षा की सुविधाएं, जो कि मूलभूत सुविधाओं में से एक है, उन पे सरकार का ध्यान होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी इन सब चीज़ों पे से ध्यान हटा रही है, मुद्दों से बहका के दूसरे मुद्दों पे ला रही है? ये तो आंकड़े होते हैं, अगर कैलकुलेशन किया जाए तो आंकड़े ही देखे जाते हैं। वो बेहतर रहते हैं कि आंकड़े किस हिसाब से काम हो रहा है, कम हो रहा है आंकड़ा, शिक्षा का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे सड़क हो, चाहे परिवहन हो और कनेक्टिविटी हो, जो गांव से सिटी या सिटी से महानगरों को जोड़ने के लिए जो सरकार की योजनाएं होती हैं, वो किस हिसाब से काम कर रही हैं, वो आंकड़े देखे जाते हैं। अगर पीछे का देखो या आगे का देखो तो उससे पता चलता है कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन मेरा कहना ये है कि सरकार कोई भी हो, सरकार का इसलिए गठन किया जाता है कि सरकार उन लोगों को भी मुख्य धारा में लेके आए जो कि मुख्य धारा में नहीं है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, इसीलिए सरकार का चुनाव किया जाता है और इसीलिए इलेक्शन कराए जाते हैं कि आपके पास अगर दूसरा वैकल्पिक विषय है तो वो उस पर काम करे और उसको मौका मिलना चाहिए। और आज माननीय अखिलेश यादव जी का जन्मदिन है, हमारी तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनकी आयु लंबी हो और वो देश और राज्य के हित में कार्य करते रहें। नहीं, कावड़ को लेकर जो ये फरमान जारी किया गया योगी के तरफ से कि जो नाम देखेंगे और फिर इस तरह के वीडियोस वायरल होते हैं, तो सर कैसे देखते हैं आप? देखिए, योगी जी को न रोजगार से मतलब है, न शिक्षा से मतलब है, न उनको विकास से मतलब है। केवल ये कांवड़ और इसी सब में बेरोजगारों को फंसा के रखे हुए हैं। अभी देखिए 1 लाख कुछ उन्होंने टीचर की भर्ती का उन्होंने विज्ञप्ति जारी किया और शाम तक उन्होंने डिलीट कर दिया। तो क्या जारी करते हैं, क्या डिलीट करते हैं, उनको खुद ही नहीं विश्वास रहता है। वो अधिकारियों के हिसाब से चल रहे हैं कि अपने हिसाब से चल रहे हैं, किस हिसाब से चल रहे हैं, और ये किसके भरोसे है उत्तर प्रदेश, ये भगवान भरोसे है। मतलब आपको लगता है कि ये सरकार कोई काम नहीं कर रही है, किसी के काम नहीं, कोई काम नहीं। अभी बरसात हुआ है, आप लखनऊ का उठा के देख लीजिएगा, सारी गलियां एकदम पानी से एकदम लबालब भरी हुई हैं। हम लोग प्रयागराज से हैं, वहाँ महाकुंभ हुआ था, बहुत भीड़ आई थी, व्यवस्था एकदम चौपट हो गई। आज की स्थिति आप जा करके प्रयागराज में देख लीजिए, सारे नाले सब जाम फंसे हुए हैं और सड़कें एकदम टूट गई हैं। एक ही बरसात में सब टूट गया। क्या विकास है उसका उदाहरण आप जो क्या विकास हुआ योगी सरकार में, आप प्रयागराज में जा करके आप देख सकते हैं। नाम तो बदल दिया, इलाहाबाद से प्रयागराज कर दिया, क्या वहाँ की तस्वीर नहीं? नाम बदलने से क्या विकास बदल जाएगा? नाम बदलने से क्या विकास बदल जाएगा? विकास तो करना पड़ेगा ना। मतलब जितना पैसा नाम बदलने में लगा दिया उतना विकास नहीं लगा। तो पैसा वापस क्यों चलाया? कमीशन कहाँ गया? कमीशन कहाँ गया? जो पैसे आए वो 60% तो वापस आ गया ना। बीजेपी के नेताओं के जो सूटकेस भर के ले आए हैं वो कहाँ गया? 60% वापस आ गया ना। पूरा पैसा खर्च कहाँ हुआ? तो क्या इनका रोड मैप था? क्या इनकी प्लानिंग थी? जो पैसा गया तो पैसा वापस क्यों चलाया?
और वह पैसा वापस आया है तो इस समय पहली बारिश में वहाँ पे सड़कें टूट गई, नाले सब जाम हो गए, सारी अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं। आप देख सकती हैं यही हाल पूरे उत्तर प्रदेश में। अभी योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी के जिला गोरखपुर में आपने देखा होगा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कल ही एक ट्वीट किया था, पानी भर गया था, आपने देखा भी होगा जी। देखिए, लगातार स्कूलों की बात करती है, कॉलेजेस की बात करती है, कुल मिलाकर शिक्षा की बात करती है बीजेपी। लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस मर्ज करने की बात कर रहे हैं, लेकिन ऑपोजिशन का कहना है कि स्कूल कॉलेजेस बंद किए जा रहे हैं, वो प्राइमरी स्कूल बंद किए। देखिए, सरकार केवल बातें करती है, बस सरकार काम नहीं करती है। काम आपको देखना हो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के काम आप दे सकते हैं। आप डायल 100 देखिए, पुलिस की व्यवस्थाएं देखिए, रोड देखिए, हाईवे देखिए, एक्सप्रेसवे देखिए, जो भी आपको देखना हो, पुलिस हेडक्वार्टर आप देख लीजिए। जो काम आपको देखना हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी 2012 से लेकर 17 तक जब मुख्यमंत्री थे, उनके कार्यकाल को आप उठा के देख लीजिए। आप खुद कंपेयर कर सकती हैं। 5 साल उनका वो बीता, 2 साल 7 साल बीता, और 10 साल आपके डबल इंजन की सरकार बीती है। तो 10 साल 17 साल इनके आप बीत गए हैं। इन्होंने क्या किया आप उठा के देख लीजिए। बिल्कुल, देखिए, डबल इंजन की बात करने वाली मोदी सरकार की हकीकत कुछ अलग है, परे है, क्योंकि जिस तरह से सड़कों का, शिक्षा का तमाम दावे किए गए थे, वो दावे कहीं ना कहीं खुलते नज़र आ रहे हैं। पहली बारिश में ही बीजेपी सरकार की पोल खुल गई, जगह जगह गड्ढों में पानी भरा हुआ है, चलने लायक सड़कें नहीं है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार का भ्रष्टाचार एक बार फिर से उजागर हो गया है। और लोगों से आपने जो कुछ हमने उनसे सवाल किए, वो बातें सुनी हैं, आप जान सकते हैं कि प्रदेश का कितना बुरा हाल हो रखा है, लेकिन सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। फिलहाल आगे क्या कुछ करेगी सरकार सारी समस्याओं को लेकर, ये तो वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।